गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव, और आप सभी को जय श्री राम, जय जवाहर। तो बहुत जन दोस्त मन के जो है कमेंट आ रही से कि जल्दी सर क्लास लो, जल्दी लो करके। तो भाई आ गए हूँ, चिंता जन करो, ठीक है। तो हमन जो है सीधा सीधा टॉपिक में आथन, काबर की पूरा 5 यूनिट पढ़ा हूँ, इसलिए मोर अभी मैं अपन टारगेट बना के चले हूँ पूरा 5 यूनिट की आपका तैयारी करा सको, इसलिए ठीक है जल्दी थोड़ा सा चालू करबो अपन में। तो सबसे पहले अपन बताएंगे यहाँ पर कि यूनिट सेकंड जो है उसका टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है, एक ही टॉपिक हुआ है। और उसका जो दूसरा टॉपिक है ये है क्या, छात्र संवेदनशीलता का विकास, यानी कि स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये जो है ओवरऑल अगर देखें तो मैथ्स पेडागोजी में जो है चौथे नंबर का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएंगे संवेदनशीलता के बारे में, यानी कि सेंसिटिविटी के बारे में, कि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भावना के प्रति वो क्या और कितनी समझ रखता है, ठीक है, उसको ही क्या कहा जाता है, संवेदनशीलता कहा जाता है, ठीक है। एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को किस तरीके से समझने का काम करता है, कितना समझ पाता है, ठीक है, और कैसे समझ पाता है, इसी चीज का जो नॉलेज है वो क्या है, संवेदनशीलता है, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं उनमें बड़ों से ज्यादा क्या होता है, वहां पर सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बताएंगे कि बच्चे में ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है, अधिक संवेदनशील होते हैं बच्चे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है दूसरे की बातों को, है ना, दूसरे की बातों को या फिर जो भी बड़े लोगों की बात होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनने का, एकदम गहराई से समझने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए जो वयस्क जो व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, उतने तरीके से जो है बच्चे लोग की बात को उन लोग सुनते और समझते नहीं है, ठीक है। तो उन लोग एकदम नकार देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बच्चे होते हैं वहीं पर अगर देखें तो उन लोग एकदम अच्छे से किसी भी दूसरे पर्सन के बात को उन लोग सुनने और समझने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हर चुन्नू उन्नू बन के काम। फिर आप बताएंगे कि क्या होता है, कोई जो माता है, ठीक है, किसी भी रीजन से अपने बच्चे को अगर वो क्या करती है, मारती है, तब भी बच्चा जो है उसी के पास जाते हैं, उन्हें अपने माँ के पास ही जाएंगे और उन्हीं से लिपट लिपट करके क्या करते हैं, रोते रहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है एक थॉट मैंने सुना था, ठीक है, एक शायरी टाइप का मैंने सुना था, ठीक है। वो ये है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, ठीक है। भाई जब मरता है, ठीक है, तो बल घटता है, बाप मरते हैं तो छत जाता है बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन माँ मरती है उस दिन हमारा पूरा जग सूना पड़ जाता है। तो उसी के ऊपर एक थॉट है, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सूना पड़ जाए, ठीक है। तो जैसे भाई होता है ना, ताकत होता है, कुछ भी होगा तो किसी बाहर के व्यक्ति से अगर कुछ हमसे पंगा लेता है तो हम क्या बोलते हैं, निपट लेंगे तेरे से, हमारा भाई जो है हमारे साथ खड़ा है करके, ठीक है। फिर पिताजी जो है वो हमारे एक छत के जैसे हैं, ठीक है, वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पालक हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जब उनका अगर देहांत हो जाता है कभी किसी केस में, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, पूरा जो है जो हमारा घर का छत है वो पूरा हमारे आसमान ही नहीं, मतलब केवल आसमान रहता है हमारे, ठीक है। ऐसा टाइप का एक थॉट है, ठीक है। और यही रहेगा आपका, भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सूना पड़ जाए, ठीक है। तो फिर है उसके बाद, हर प्राणी जो दुनिया में जन्म लेता है, ठीक है, वो विशिष्ट योग्यता और गुणों के साथ क्या होता है, वो इस जीवन में आता है, इस दुनिया में आता है, ठीक है। हर व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से बहुत भिन्न भिन्न क्या रहता है, उनमें विशेषताएं रहती है, ठीक है। एक जो वयस्क व्यक्ति रहेगा वो अनुभव के आधार पर क्या होता है, संवेदनशील। तो वयस्क आदमी जो है देख चुका होता है, कौन गिरगिट की तरह रंग बदलते, है ना, कौन घड़ियाली आंसू बहाते, ठीक है, जाना था, है ना। आजकल के अभी डेट में अगर बताऊं तो वहां पर कौन है, नीतीश कुमार जी, देखा तो वे तुम है, ठीक है, देखा तो कैसे वो मन है एकदम गिरगिट जैसे रंग बदल जाते, मुख्यमंत्री बने पर ही क्या करे थे, वहां पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते, फिर मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते, ठीक है। तो उद्धार कैसे पढ़ा थे मुख्यमंत्री के जो शपथ पत्र रहता तेला, तो भाई 9 बार मुख्यमंत्री बन गया, तुरंत रटा गए यार, है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वयस्क व्यक्ति जो होता है वो अनुभव के आधार पर संवेदनशील होता है, वो जिन पर्सन को एकदम करीबी से जानता है, समझता है, हाँ ये व्यक्ति जो है बिल्कुल थोड़ा सा सेंसिटिव है, ठीक है, तभी क्या होगा, वहां पर उनके सामने खुल करके वो आएगा, ठीक है, और उनके प्रति अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करेगा, ठीक है। फिर आप बताएंगे किसी भी बालक के अंदर जो है व्यक्तित्व विकास होता है, ठीक है, या फिर उसी को बोलेंगे संवेदनशील का विकास, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास के जो लक्षण है ये गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, या जन्म के दौरान जो है क्या हो जाता है, बचपन में ही क्या हो जाता है, विकसित होने लगता है, ठीक है। तो गर्भावस्था में आप बताएंगे अभिमन्यु वाला किस्सा, ठीक है, जब गर्भावस्था में थी कौन,
अभिमन्यु की माता यानी कि अर्जुन की जो पत्नी रहेगी वो, ठीक है, तो उस दौरान जो है चक्रव्यूह में जाने का क्या कर चल आते रहते हैं, उन लोग बनाते रहते हैं, क्या प्लान बनाते रहते हैं, ठीक है। तो उसी बात को जो है जब वो सोते मतलब जागते रहेंगे कौन, अभिमन्यु की माता जी, तब उस समय वो क्या रहेगा, वो जो बालक जो गर्भ में था वो पूरा अभिमन्यु जो है वो सीखते रहता है, जानते रहता है, समझते रहता है, सुनते रहता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद चक्रव्यूह में जाने का, तो भेद में जाने का वहां पर वो सुन तो लेता है, लेकिन जैसे ही वहां पर चक्रव्यूह से बाहर आने का, जैसे ही वहां पर जब वार्तालाप होने लगता है, संवाद होने लगता है, उस समय जो उनकी माता रहेगी वो क्या हो जाती है, वो सो जाती है, जिसके बाद वो जो बालक रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, सो जाएगा, वो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या बताएंगे, यहाँ पर अभिमन्यु का उदाहरण बताएंगे, ठीक है। फिर बचपन से आप जानते होंगे यहाँ पर नोम चॉम्स्की करके एक वो है, एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया कि भाषा अर्जन क्षमता जो है किसी भी बालक में बचपन से होता है, यानी कि उसी समय से उसका व्यक्तित्व विकास होने लगता है। भाषा अर्जन क्षमता मतलब भाषा को अर्जित करने लगेगा, वो सुनने समझने और वहां पर बोलने का प्रयास करने लगेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है लैंड एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, ठीक है। फिर आप बताएंगे यदि माता पिता और शिक्षक सही दिशा में अपने बालक को या फिर अपने छात्र को क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, ठीक है, तो वो जो बालक रहेगा वो मन से बहुत ज्यादा क्या होता है, पवित्र होता है, और उसका मन बहुत साफ रहेगा। वो किसी के प्रति जो है द्वेष भावना या कंपैरिजन वाला भावना या तुलनात्मक भावना वो नहीं रखेगा। सभी प्राणियों को समान मानते हुए क्या करेगा, वो अपना आदर व्यवहार विचार सत्कार पूरा करेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये बताएंगे केवल किताबी ज्ञान लेने भर से या फिर किसी चीज को रट लेने भर से क्या है, आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक उन पढ़े हुए बातों को आप अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तब तक आप व्यवहार में उसको नहीं ला सकते। तो आप आत्मसात जब करेंगे तभी आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसके बाद आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है। तो बालकों में जो है ये सभी लोगों को समान मानने का भाव जो है हमको डालना चाहिए, जीव प्रेमी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी वहां पर कुकुर उकुर मारा थे, है ना, पत्थरम फेंक के लौठी में, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जीव मात्र के प्रति जो है दया के भाव अपन ला रखना है, और साथ में जो भी हमार भतीजा होई, भाई होई, लड़का होई, जो भी है ना, या फिर हमारे मन के लड़का छोई, तो उमला का करना है, हमला सिखाना है कि जीव मात्र के प्रति जो है हमला अहिंसा के भाव रखना है, ठीक है। काकरो लिए हमला हिंसा के भाव नहीं लाना है करके, ठीक है। फिर जो है हमको छुआछूत दूर करने का भी उनको ज्ञान देना चाहिए कि हमको किसी के साथ छुआछूत वाला भावना नहीं रखना है, ठीक है। सभी व्यक्ति जो है ईश्वर के ही संतान है, तो हमारे ही भाई बंधु हैं, ठीक है। ऐसे करके हमको क्या करना है, उनको सिखाना और समझना है, तभी जो है वो जो बालक है उसका जो विकास होगा, व्यक्तित्व विकास बचपन से पूरा अच्छे से होगा, ठीक है। फिर जो है आप बताएंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, कि माता पिता और शिक्षक को जो है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी प्रयास करे, वो जो बालक है, बालक के जो माता पिता हैं और जो शिक्षक हैं वो, कि उनके समाज के ही जो है अन्य जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी इस बाल मनोविज्ञान का क्या हो, नॉलेज हो, ताकि वो जो है सभी बालकों के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, और उनको देख करके बालक भी क्या करे, संवेदनशीलता का पाठ सीख सके कि कैसे हमको जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति नरमता या विनम्र भाव हमको रखना है, कैसे हमको सेंसिटिव होना है, ऐसे करके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों को और अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि आत्मसात करोगे, अप्लाई करोगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे, आपका व्यक्तित्व विकास हो पाएगा। फिर आप बताएंगे समय उपलब्धि, ये भी संवेदनशीलता को बढ़ाने का क्या है, एक उपाय है, ठीक है। तो समय उपलब्धि कहने का मतलब कोई भी बालक जो है उसको अपने विचारों को, अपने आंतरिक आवाजों को प्रकट करने के लिए क्या देना चाहिए, एक अवसर प्रदान करना चाहिए, एक मंच प्रदान करना चाहिए, और साथ ही साथ वहां पर उनको एक समय देना चाहिए, है ना, ठीक है। आपके पास भरपूर समय है, बिल्कुल आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है, आपके बातों को बताओ, समझाओ, कैसे आप अपने अंदर के बातों को निकालोगे करके, ठीक है। तो अवसर देना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए, ठीक है। फिर जो है माता पिता और अध्यापक उन्हें जो है सुनने और समझने के लिए समय निकाले भाई, ठीक है। पता चला हाँ बोलना है ढान लगेगा मैं मोबाइल में चैटिंग करे में, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। टीवी देखा हाँ बोलना कहा हो गए तोला, तो वो बोला थे बिचारी है वो ढान अनुपमा में देखा तो कर माता जी है, ठीक है, और वही तो भाई, ठीक, ओकरे लिए संवेदनशील होता, अपन लेकर छोड़ के अनुपमा पर संवेदनशील होते, ठीक है। फिर इन क्रियाओं से मानसिक योग्यता को परखने और समझने का क्या मिल जाता है, अपने को मौका मिल जाता है। तो जब हम देखते हैं, ठीक है, हम समय निकाल करके जो है जब बालक का मूल्यांकन करेंगे तो वहां पर मानसिक योग्यता का, ठीक है, उस जो बालक है
उसकी मानसिक योग्यता को जो है हम परख पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, फिर इससे जो है इसका फायदा क्या होगा, तो बच्चे जो है खुलकर बोलना सीखेंगे, बताना सीखेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। उनका जो है इससे क्या होगा, व्यक्तित्व विकास होगा। ठीक है, ये व्यक्ति विकास नहीं, व्यक्तित्व विकास है। ठीक है, इससे क्या होगा, उनका व्यक्तित्व विकास होगा। उनमें जो है अवसाद, ठीक है, उनमें कहने का मतलब वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अवसाद की स्थिति में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अपने भावनाओं को एकदम तरीके से क्या कर पाएंगे, वो प्रकट कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, तो देखे होंगे कई लोग जो है अलग अलग जगहों पर जैसे पढ़ने जाते हैं। राजस्थान के कोटा में आजकल जो है, ठीक है, IIT है, IIM है, या फिर NIT वगैरह में सिलेक्शन लेने के लिए, JEE का कोचिंग करने के लिए, ठीक है, नीट का कोचिंग करने के लिए जाते हैं कहाँ, कोटा। तो वहां पर पंखे वंखे लटक के जो है मर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत केस आते रहता है। ठीक है, तो भाई उस बालक के मन को या फिर उनके बातों को नहीं सुना गया है, तभी वो इस टाइप ऐसा ले रहा है। तो भाई आपका क्या है, कर्तव्य है, जो भी माता पिता हैं, जो भी अभिभावक हैं, जो भी वहां पर क्या है टीचर्स हैं, उनको उनके क्षमता के अनुसार ही उनको गाइडेंस देना चाहिए। हर व्यक्ति जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है इस दुनिया में, हर व्यक्ति का मानसिक विकास सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर किसी का बौद्धिक क्षमता सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दुनिया में डाइवर्सिटी होना जरूरी है। बिना डाइवर्सिटी के जो है इस जीवन में निरस्ता आ जाएगा। ठीक है, अगर हर कोई जो है कलेक्टर बन के बैठूंगा बोलेंगे, ठीक है, तो कौन कर्मचारी बनेगा, कौन टीचर बनेगा, कौन यहाँ पर जो है सफाई का काम करेगा। तो हर किसी का अपने जीवन में महत्व है, ध्यान रखेंगे, हर किसी का अपने जीवन में मूल्य है। ठीक है, तो भाई उनको उनके क्षमता योग्यता के अनुसार ही उनका पढ़ाई करवाना चाहिए। एकदम हाई लेवल में आप लेके चले गए, हाँ, अगर उस बालक का जो है आत्मविश्वास है कि हाँ मेरे को करना है, ठीक है, बिल्कुल, तो अगर वो कर रहा है तो उसके ध्यान रखा जाए उसका। ठीक है, फिर इससे जो है नेतृत्व क्षमता का क्या होता है, विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है इस किसी भी बालक में। ठीक है, फिर व्यक्तित्व विकास का जो है उसको क्या मिल जाता है, उचित माहौल मिल जाता है इससे। ठीक है, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको आपसे बात करेंगे, आप उनको समय देंगे, वो आपको समय देंगे। ठीक है, तो इससे उचित माहौल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर गणित शिक्षक द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए संवेदनशीलता के लिए। ठीक है, तो समस्या प्रश्न, ठीक है, समस्या या प्रश्न को हल करने का व एक्सप्लेन करने का क्या दिया जाए, समय दिया जाना चाहिए। किसके द्वारा, गणित के टीचर द्वारा। गणितीय सिद्धांतों व प्रमेयों को सिद्ध करने का समय दिया जाना चाहिए। अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ज्यामिति पर वहां पर क्लास में चर्चा किया जाना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ और बताने का जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए सरल भाषा में। ठीक है, या फिर सामूहिक गतिविधि के द्वारा जो है, ठीक है, सामूहिक कार्य या फिर गतिविधि के द्वारा जो है वहां पर क्या किया जा सकता है, बालकों को बोला जा सकता है कि आप लोग एक दूसरे को समझने और समझाने का क्या करिए, काम करिए। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समझाते हैं और समझते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और अच्छा से समझ आते जाता है। ठीक है, वही होता है ना एग्जाम के एक दिन पहले जो है एक कोई दोस्त रहता है जिससे हम पूरा पढ़ते हैं और वही जो है एग्जाम में आता है, तो फिर क्या होता है, हमको बहुत खुशी होती है, वो समझाता है जब। ठीक है, पूरा आपको 6 महीना आपको टीचर पढ़ा देंगे, आपको कोई कुछ समझ ही नहीं आएगा, लेकिन वो जो एक हमारा जो दोस्त रहेगा जो हमको क्या करेगा, सिखाता है, समझाता है, तो वो ज्यादा हमको क्या होता है, हमारे अंदर घुसते जाता है। ठीक है, तो ये सामूहिक कार्य का ही क्या है, नतीजा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में जो है एक दोस्त था, मेरा दोस्त है, सॉरी, ठीक है, उसका नाम है आकाश देवांगन। तो वहां पर जो है उनके द्वारा जो ही यहाँ पर हमको पढ़ाने का काम करते थे। तो हम लोग 6 महीना पढ़ते थे तो कोई समझ नहीं आता था कुछ भी, लेकिन वो जो समझाता था भाई गजब समझाता था वो आदमी। ठीक है, तो उसके बदौलत जो है नहीं कहीं में 12-15 लोग तो आराम से पास होते ही होते थे। ठीक है, वो इस तरीके का उसका टीचिंग मेथड था उसका। ठीक है, फिर गणित के टीचर को चाहिए कि गणित के प्रति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे। कहने का मतलब गणित के महत्व को समझाए वो, कि बिना गणित के आपका जीवन जो है वहां पर चल नहीं सकता। हर जगह जगह पर जो है आपको गणित का ही क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप चांद पर पहुंचो, चाहे आप एक तो सुई भी बनाओ, ठीक है, तो उसके लिए जो है गणित जरूरी है। ठीक है, फिर गणित का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना है इसकी भी वहां पर समझ और सीख दे। तो इस तरीके से आप जो है संवेदनशीलता को आप बताएंगे कि संवेदनशीलता का विकास कैसे किया जा सकता है करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली टॉपिक पर, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।